वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। जो तोको कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तोको फूल तो फूल है वाकू है त्रिशूल। कबीर की यह अमर वाणी हम सब जानते हैं कि जो हमारे लिए कांटे बो रहा है उसके लिए हम फूल बिछाएं। तो आपके फूल तो फूल हैं, लेकिन उसके लिए वो फूल त्रिशूल के समान है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर फिर तो रावण का वध और बाली का वध, कंस का वध, ये सब क्यों करना पड़ा भगवान को? क्यों उनने फूल नहीं बिछाए उनके रास्ते में? क्यों उनकी नृशंस हत्या की? बात सही है कि फूल बिछाते तो भी काम हो जाता, लेकिन फूल बिछाते तो पृथ्वी को अभी करोड़ों साल और लग जाते, क्योंकि उसकी अवस्था अलग है। हम और गहराई से देखेंगे। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों ने, मित्रों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की और मुझसे पूछा। यही होना चाहिए कि हम उससे क्या सीखते हैं, हमारे स्क्रिप्चर से, संस्कृति से, धर्म से, साहित्य से। धर्मांध की तरह हम ब्लाइंड फोल्डेडली चलना नहीं चाहिए। कि अवस्था है कि हमारे यहाँ एक जस्टिस एंड लव आर टुगेदर। प्रेम कभी कम नहीं होता जस्टिस से। जस्टिस किया जाता है, उसमें करुणा, प्रेम, सब कुछ। तलवार के अंदर भी रावण को का वध करने में भी, कंस का वध करने में भी ईश्वर का प्रेम उनके प्रति कम नहीं हुआ। नरसिंह अवतार सिंह बन के हत्या कर रहे हैं, लेकिन उनका करुणा कम नहीं है। वो उसको मुक्त करने के लिए अवस्था आवश्यक है। एक ही चीज़ है मित्रों कि बाली का वध हुआ क्योंकि वो उनकी अनुज वधू को गलत दृष्टि से देखा, और वहीं पर जब हम आगे देखते हैं कि रावण का समाप्ति के पश्चात मंदोदरी से विवाह करने के लिए विभीषण से कह रहे हैं। बात क्या है? डायमेंशन का फ़र्क है। उसकी बाली की चेतना में, विभीषण की चेतना में फ़र्क है। दोनों का समर्पण में फ़र्क है। एक जैसा कभी नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी आंतरिक अवस्था देखकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा मित्रों। अगर हमारे संतान, हमारा स्टूडेंट, हमारे जो हम जिनको प्रेम करते हैं वो गलत काम कर रहा है, तो उसको उसी समय नहीं रोकेंगे तो वो आपका जीवन भी नष्ट करेगा और समाज का जीवन भी नष्ट करेगा। हो सकता है वो आपको शत्रुवत व्यवहार करे, लेकिन उस समय अगर आप गलती करते हैं देन यू हैव टू वरी फॉर एवर। और वो पता नहीं कब जाके नष्ट होने वाली चीज़ें। अगर पहले ही चोरी पे, पहली ही गलती पे उसको सही दिशा दिखाने के लिए जो ज़रूरी है वो करना है मित्रों। कोई नियम संसार में नहीं बन सकता है, लेकिन आपकी अवस्था क्या है, सामने वाले की अवस्था क्या है। वो मूर्ख बना रहा है, वो होस्टाइल है, अगर वो आसुरिक है तो असुर को उनकी कंडीशन के हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए, जो कि हमारे सामने इतिहास गवाह है। ईश्वर ने वही किया है। और अगर उसी में अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि वो लिमिटेशंस, नेचर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, उसमें गलतियाँ हो रही, उस समय उसको माफ़ किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। लेकिन अगर वो फिर से उस हमारे अंदर सुर और असुर दोनों का कॉम्बिनेशन है मित्रों। कब आपका असुर ट्रैप करेगा आपको और कब आपके देव आपको अपना प्रयास करते हुए आगे बढ़ाएंगे, ये समझना, यही साधना है मित्रों। तो जितना हम उस परम तत्व की तरफ जागृत होंगे, हमारा समर्पण होगा, तब वो परम तत्व स्वयं इन चीज़ों को हैंडल करेगा और तब गलतियां होने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी मित्रों। तो पहला स्टेप है कि हम जहाँ है हमारी अवस्था को जानें और हमारे जो प्रकाश मिला है उस प्रकाश में समझें कि सामने वाले की अवस्था क्या है, क्या वास्तव में उसकी लिमिटेशन है, या वो मूर्ख बना रहा है, या वो होस्टाइल है। होस्टाइल है, उसको अगर हॉस्टिलिटी के अकॉर्डिंगली मैं शेर के सामने अहिंसा परमो धर्म करके बैठ जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरा स्वाहा होने वाला है। वो शेर क्या समझेगा कि अहिंसा है ये? उसके लिए तो बहुत आसान से प्लेटेबल चीज़ मिल गई है उसको। तो ये हमको समझना है कि कब वो हिंसक है, कब वो नरभक्षी हो गया, कब उसको गोली मारने की आवश्यकता और कब उसको पिंजरे में रखने की आवश्यकता है, कब उसको छोड़ दिया जा सकता है। ये आपकी अपने अंतरावस्था जितनी जागृत होगी उस तरह से आप न्याय कर पाएंगे मित्रों।
और हर व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। तो हम हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के चीज़ों को समझें और ब्लाइंडली वी शुड नॉट फॉलो। हर चीज़ को हम उस जो प्रकाश हमारे अंदर है उसमें रखते हुए समझें और उस पर ईमानदारी से चलें। तो जब आप चलेंगे तो वो परम सत्ता भी आपको गाइड कर रही है। और वो उस व्यक्ति के लिए, माँ अगर बच्चे को पीटती है नहलाते हुए, वो गंदगी करता है, गलती करता है, तो उसको सजा देती, तो उस समय तो उस बच्चे को माँ शत्रुवत लगती है, लेकिन वो बच्चा हमेशा वो माँ को दुआएं देगा, माँ को कहेगा मुझे गलत रास्ते से आपने बचाया तो मैं आज यहाँ कुछ बन पाया। कि इवेंट गोज लाइक, कोई एक बच्चा था जिसने जब उसको सजाए मौत हुई तब उसने उसकी माँ से कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है माँ कि मैं आपको एक तमाचा रसीद करूं कि आपने मुझे पहली गलती पे क्यों नहीं रोका, मैं फांसी के फंदे तक पहुंच गया हूं। मित्रों, जीवन में जब हमको रोकना होता है तब हमको रोकना चाहिए, चाहे वो उसके लिए कुछ भी परिणाम आए। ये चीज़ें हैं, हम चीज़ों को समझें, संस्कृति को समझें, लेकिन उसको उस लाइट में देखें जहाँ हमारी अवस्था है। हम अगर महावीर बुद्ध के समान हो गए, कबीर के समान है, अवस्था है, यू कैन फॉरगिव एनीबडी। आप उस अवस्था पे हैं तो फॉरगिव कर सकते हैं, नहीं है तो जहाँ है वहाँ से आपको जो प्रेरणा मिलती है वही आपके लिए परम सत्य, उस पर चलना चाहिए और उस पर ही ईश्वर आपकी मदद करें। तो मित्रों, मैं सोचता हूँ आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि डायमेंशंस को समझना, और हम अगर वास्तव में अपने सामने वाले को प्रेम करते हैं, संसार में कोई भी विरोधी नहीं, हमारे साथ रहने वाला हर व्यक्ति हमारा प्रेमी है, हमारा साथी, हमारा अपना है। और अगर हम उसको कहीं सर्जरी करने की आवश्यकता है तो सर्जरी करें, उसको एहसास दिलाएं कि इट इज़ मस्ट फॉर यू। और आज नहीं तो कल उसको समझ में आएगा कि हाँ, अगर मेरा ट्रीटमेंट नहीं होता तो मैं कहीं और बड़ी गलती में फंस जाता था। तो ये चीज़ें हैं मित्रों की हम किस तरह से इस डायमेंशंस को, और जितनी हमारी गहराई होगी, समर्पण होगा, ये सब दिशाएं ईश्वर दिखाएंगे और हमें आगे ले जाएंगे। मित्रों, मैं सोचता हूँ मित्रों में जो कुछ कहना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हैं, और उस दिशा में आप सोच के अपने आप को डेवलप करें, आगे बढ़ें, और इसी तरह से मुझे प्रेरित करते रहें कि मैं आपसे कुछ न कुछ और डिस्कस कर सकूँ। वंदे मातरम मित्रों।